नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के बैठक में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित। समिति सभापति पवित्रा निरौला द्वारा अपमान की संज्ञा। नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक आईजीपी में बढ़ुआ कैल सरकार के निर्णय विरुद्ध परल रिट में आज सुनवाई हो रहा। सरकार एन विपरीत बढ़ुआ कैल रिट में उल्लेख। नेपाली बाजार में सोना के दाम घटल। आज प्रति तोला 97,500 रुपया में कारोबार हो रहा। रूस विश्व के अनिकाल के जोखिम में धकेलल। यूरोपीय संघ ईयू के आरोप। खाद्य सुरक्षा के खतरा बढ़ल कहना। आज 4 बेर के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका विंबलडन टेनिस गुआव में अनिश्चित। अब पूरा समाचार। अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के इतवार के बैठक में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित फैल बानी। प्रधानमंत्री देउवा के संभावित अमेरिका भ्रमण और एसपीपी योजना के लेके संसद के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति जवाब के खातिर प्रधानमंत्री के निर्देशन कैला पर भी देउवा इतवार के बैठक में हाजिर ना भइने हुए। बीतल सुख के समिति के बैठक इतवार के बैठक में प्रधानमंत्री के उपस्थित होके के खातिर साथे एसपीपी संबंधी सरकार के निर्णय और पत्रचार 1 हफ्ता भीतर उपलब्ध कराव के निर्देशन देले रहे। समिति के छल के प्रधानमंत्री बालुवाटार में शीर्ष नेता सब सहित छलफल में जुटल बानी। प्रधानमंत्री संसदीय समिति के छले खातिर समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेल ऊ चीज के अपमान के संज्ञा देले बानी। नेता भीम रावल खेद प्रस्ताव पारित करे परे के धारणा व्यक्त कैले बानी। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए से मताधिकार संबंधी उठावल मुद्दा के जल्दी संबोधन करके बतौले बानी। काठमाडौँ में आयोजना कैल नागरिकता मताधिकार लगानी तथा वैदेशिक रोजगार संबंधी कार्यक्रम में संबोधन करत वहाँ के ऊ प्रतिबद्धता जनाउने हुए। ई विषय के गंभीरता के साथ देखे खातिर सरकार सक्षम प्रस्ताव राखे के भी वहाँ के बतौने। जब भी जहाँ गैला पर भी नागरिक के मतदान करा के मतगणना के नतीजा प्रकाशन करे खातिर निर्वाचन आयोग हरदम तैयार रहल वहाँ के बतौले बानी। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तरफ के निर्वाचन में विदेश में बैठे वाला नेपाली सबके विदेश में ही रह के मतदान करे के अधिकार से ये अधिकार प्रारंभ करे के उपयुक्त होके के भइला से उहे तैयारी में आयोग लागल थपलिया बतौने। साथे आवेला आर्थिक वर्ष से कुछ दूतावास सब में ऑनलाइन प्रणाली से मतदाता नामावली दर्ता करे खातिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रारंभ करके मतदाता नामावली में नाम दर्ता करावे के काम में आयोग के तैयारी रहल वहाँ के बतौले बानी। नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक आईजीपी में धीरज प्रताप सिंह के बढ़ुआ कैल सरकार के निर्णय विरुद्ध परल रिट में आज सुनवाई हो रहा बा। बीतल सोमवार के एआईजी विश्वराज पोखरेल के तरफ से अधिवक्ता मेघराज पोखरेल बहस कैले बाद मुद्दा देखते में राखल के खातिर आज पेशी तोकल गई रहे। आज कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की और न्यायाधीश कुमार चुडाल के इजलास में मुद्दा की सुनवाई होके के फैल बाटे। आज विश्वराज पोखरेल पक्ष के कानून व्यवसायी धीरज प्रताप सिंह के आईजीपी बनाव के निर्णय गैर कानूनी रहल दावी पेश करी त उ सब के बहस के बाद सिंह के कानून व्यवसायी के बहस होके। वैसे ही सरकार के निर्णय के बचाव के खातिर सरकारी वकील सब भी बहस करे। अपना से जूनियर के आईजीपी बनावल कहत एआईजी विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च में रिट दायर कैले रहने। पोखरेल बढ़ुआ के खातिर आफू योग्य रहल और लेकिन सरकार अपना से जूनियर के प्रहरी ऐन और नियमावली के व्यवस्था विपरीत बढ़ुआ कैल रिट में उल्लेख कैले बानी। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूरोपीय संघ ईयू रूस विश्व के अनिकाल के जोखिम में धकेलल आरोप लगौले बा। ईयू के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोलोरेल यूक्रेनी निर्यात में लगावल अन्य ढुवानी और प्रतिबंध के कारण रूस विश्व में अनिकाल के जोखिम ले रहल बतौले बानी। यूक्रेन पर रूस से शुरू कैल युद्ध के कारण खाद्य सुरक्षा के खतरा बढ़ल वहाँ के कहना बाटे।
रूस ब्लैक सी के युद्धग्रस्त क्षेत्र में परिणत कैल और यूक्रेन से अन्न तथा मल ढुवानी में अवरोध खड़ा कैल वहाँ के बतौले बानी। वहाँ के विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा के खातिर संयुक्त राष्ट्र संघ और अपना सब प्रयास शुरू कैल दावी भी कैले बानी। यू के मुताबिक रूस अपना सबके खाद्य संकट से बचाव खातिर अपन अन्न निर्यात में कोटा और अतिरिक्त कर भी लागू कैले बाटे। खाद्य सुरक्षा के खातिर यूक्रेन से होखेवाला निर्यात के जहाज मार्फत फिर संचालन करे के जरूरी भइल और एकरा खातिर संयुक्त राष्ट्र संघ से छलफल हो रहल यूई जनौले बा। अब खेलकूद समाचार। चार बेर के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका विंबलडन टेनिस गंवावे के भइल बाड़ी। जापानी टेनिस स्टार ओसाका चोट के कारण विंबलडन गुमाव के भइल हुए। ओसाका फ्रेंच ओपन के बाद खेलने नहीं की। 24 वर्ष के ओसाका विंबलडन खेले बारे पहले से ही अनिश्चित रहे, लेकिन वरीयता में अंक कम भइला के कारण वहाँ के विंबलडन खेले को अनुमान कल गई रहे। ओसाका के नाम बीतल हफ्ता विंबलडन के खातिर एकल प्रवेश सूची में रहे, लेकिन वहाँ के कोनो भी ग्रास कोर्ट इवेंट में नहीं देख गल। रूस यूक्रेन में आक्रमण कैला संगे ही आयोजक सब रूसी और बेलारूसी खिलाड़ी के प्रतिबंध लगौले बाटे। एक साथे एटीपी और WTO से विंबलडन से अंक खोसल गई बाटे। ओसाका 2018 और 20 में US ओपन जीतल रहली। वैसे 2019 और 21 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतले रहली, लेकिन ओसाका विंबलडन में तेसरका चरण से ऊपर चरण में स्थान बनावे ना सकल बाड़ी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के बैठक में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा अनुपस्थित। समिति सभापति पवित्रा निरौला द्वारा अपमान के संज्ञा। नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक IGP में बढ़ुआ कैल सरकार के निर्णय विरुद्ध परल रिट में आज सुनवाई हो रहा। सरकार ऐन विपरीत बढ़ुआ कैल रिट में उल्लेख। नेपाली बाजार में सोना के दाम घटल। आज प्रति तोला 97,500 रुपया में कारोबार हो रहा। रूस विश्व के अनिकाल के जोखिम में धकेलल यूरोपीय संघ के आरोप। खाद्य सुरक्षा के खतरा बढ़ल कहना। 4 बेर के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका विंबलडन टेनिस गंवावे के निश्चित। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।